चुनावी मौसम में प्रदेश के पेंशनर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज मुखर कर दी है। शिमला के कालीवाड़ी हॉल में आज पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बैठक कर पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों की चर्चा की गई। वहीं इस दौरान प्रदेश सरकार से जेसीसी की बैठक बुलाने और छठे वेतन आयोग के वित्तीय देनदारियों का हल निकालने की बात कही। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में छठे वेतन आयोग को लागू किया और पेंशनर की जुलाई 2022 में जेसीसी की बैठक बुलाकर 20% एडर देने का ऐलान किया, लेकिन बाद में उसमें भी 50,000 का राइडर लगा दिया गया और डीए की किश्त भी पूर्व सरकार ने जारी नहीं की, जबकि दूसरे राज्यों ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार पेंशनरों को लंबित देनदारियों को देने के बारे में प्रयास करें। वहीं इस दौरान आत्माराम ने बीते दिनों कालीवाड़ी में हुई पेंशनर्स के सम्मेलन को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि अगर पूर्व भाजपा सरकार पेंशनरों की इतनी ही हितैषी है तो पेंशनरों की अदायगी क्यों नहीं दी गई। साथियों, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश एक गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन को पहले सीनियर आईएएस अफसर जो जीवानंद जीवन थे, स्वर्गीय है, अब वो हेड कर रहे थे। उसके बाद एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, पर 2 साल से ये पेंशनर की कमान मेरे पास है। हमारे 12 जिले और 80 ब्लॉक्स में यूनिट्स है। लाहौल स्पीति से लेकर लाहौल में भी ये यूनिट है और स्पीति में भी है, और एक यूनिट हमारा जो है शिमला से बाहर वो पंचकुला में भी है। जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर वहाँ रिटायर हुए थे और बड़े बड़े अधिकारी है उसमें, खास करके चीफ इंजीनियर और आईएफएस आईएएस, वो सब हमारे मेंबर है। सबसे बड़ा जो पेंशनर का प्लेटफॉर्म है अपनी मांगों का, वो जेसीसी होती है। जेसीसी तो अभी तक हमारी जो पिछली जेसीसी हुई वो हुई थी 31 जुलाई 2022 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर जयराम जी से थे, उनसे हमने जेसीसी की थी। उसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है, इनसे नहीं हुई, क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई, आप जानते हैं। उस टाइम हम अपनी मांगों की क्या बात कर सकते थे। हमने तो उल्टा ही पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक दिन की जो पेंशन है उनको दी, जो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख के करीब बनती है। साथियों, पेंशनर की जो डिमांड्स है, सबसे बड़ी बात है, बड़े दुख के साथ हमारे को ये कहना पड़ रहा है, 10 साल बाद पे कमीशन की रिपोर्ट आती है 10 साल में, और जो अभी हमारा पे कमीशन है 2016 से आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 7th पे कमीशन था, पंजाब गवर्नमेंट का ये 6ठा पे कमीशन था, और जो पंजाब गवर्नमेंट जब पे कमीशन देती है उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को और कर्मचारियों को जो है इसका लाभ दिया जाता है। 2022 में जयराम जी की डबल इंजन की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ ए पेंशनर के लिए, जब हम जेसीसी में भी बैठे थे उसमें ये घोषणा की कि पेंशनर को हम 20% देंगे, क्योंकि जुलाई का एंड था, वो इलेक्शन आने वाले थे। और उन्होंने 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन की पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज के कि आपको 20% ये मिलेगा, और उसमें भी एक राइडर लगाया है कि आपको 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। 3-4 दिन पहले यहाँ एक घनश्याम जी है, वो भाजपा और पूर्व कर्मचारी के प्रकोष्ठ के वो संयोजक है, और इसके अलावा वो अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम भारतीय पेंशनर समाज का भी मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ भी है 2-4 आदमी किसी डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे कर दिए, 2-4 उधर कर दिए, तो वो उनका संघ बन गया। उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की और उसमें सरकार को और पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश की कि ये जो मीटिंग है पेंशनर की मीटिंग है, और इस पेंशनर की मीटिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ठाकुर को बुलाया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, आज अगर हम चाहते तो कोई भी मंत्री यहाँ जाता, और अगर हम चाहते तो मुख्यमंत्री को भी हम बुला सकते थे, पर हमने अपना जो हमारा स्वरूप है नॉन पॉलिटिकल उसको कंटिन्यू किया है। आज हमने जिला शिमला के कार्यकारिणी जो हमारी बुलाई थी, सब हमारे 10 ब्लॉक है, सबसे दूर दराज के ब्लॉक जो है कुपुई है, चढ़गांव है, चौपाल है, रामपुर है, रोडू है, सब ब्लॉकों के अध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित थे।